सेवादार भी गए, ट्रकों के राही राशन पानी भी गया। और गुजरातियों को मनना पिया जे लंगर ना चलाते, एक तो भौचाल दे असी मरे हुए, उंज भुखे मर जाना सी। उन्होंने कबूलना पिया, मनना पिया। दिन रात लंगर बनाने दे चो लगे रहे और मुसीबत सदा लोगों को लंगर छकाते रहे। इस तरह अहमदाबाद का गुरुद्वारा बच गया, आले दुआले दी बिल्डिंगां गिर गई, गुरुद्वारा खड़ा है। गुरुद्वारा 5 मंजिला खड़ा है, दराड़ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं होया। उस असी जो है प्रोग्राम करते रहे। भौचाल का असर बंबई तक सी। दास 26 तरीक सवेरे 8 तो 9 कथा कर रहा सी उल्हासनगर। इतना ही वड्डा हाल है, खचा घर भरिया होया सी। सिंधी वीर सहीधारी वीरां दा गुरुद्वारा है। संत बाबा थारिया सिंह जी की बरसी मना रहे सन। तो स्टेज ते बैठे होया मैं देख के दंग रह गया। 2 वाजे पै सन, आपस में टकरान लग पे तो थले गिर गए। स्टेज तो वाजे अपने आप थले गिर गए। तो मैं भी अपना हिलदा होया शरीर देख के सोचे शायद मैनू ब्लड प्रेशर हो गया, क्योंकि सब कुछ चकरांदा होया दिखाई दे रहे। तो जब सारे उच्ची उच्ची वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पे तो मेरी कथा बंद हो गई। तो पता चले तो भौचाल आ गए। इतनी देर तक मैं भौचाल कभी नहीं देखा। 1 सेकंड 2 सेकंड पर इतना लंबा। ठीक है, तबाही ना हुई, कुछ बर्बादी ना हुई, लेकिन भौचाल बड़ा जोरदार सी। गुजरात तबाह हो गया, गांधी धाम तबाह हो गया, भावनगर दे बहुत सारिया बिल्डिंगां गिर गई, जामनगर दे गिर गई, आले दुआले दे सारे पिंड तबाह हो गए। अहमदाबाद दियां बहुत सारिया उच्चियां बिल्डिंगां गिर गई। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, जिमें समुंदर दे कदी कदाई किसी एक हिस्से तूफान आ जाता है, संसार दे किधरे किसी एक हिते कोई जंग लग जाती है, जिमें हुण अफगानिस्तान दे लग गई कदी कदाई, या किधरे कोई महामारी फैल जाती है, या किधरे कोई भौचाल आ जाता है। संसार सागर की तरह, जे सागर दे तूफान आ जाते हैं, संसार दे भी आ जाते हैं, बड़ियां तबाहियां आउंदियां, बड़ियां बर्बादियां। सागर दे कदी कदाई कोई एक अद शिप डुब जाता है, एक अद बेड़ी डुब जाती है, खबर बनती है संसार की, सुर्खी बनती है। एक शिप डुब गया, एक बेड़ी डुब गई सागर दे। संसार दे कदी कदाई कोई एक अद जिंदगी की बेड़ी पार हो जाती है, भाव सागर तो पार हो जाती है, संसार सागर तो पार हो जाती। कोई कबीर, कोई नामदेव, कोई फरीद, कोई बैणी, कोई त्रिलोचन, कोई भाई गुरदास, कोई बाबा दीप सिंह, संसार सागर तो पार हो जाते हैं। इन्हों की भी खबर बनती है, इतिहास बनता है। सागर दे डुबण वालियां दी खबर बनती है। संसार सागर दे जो कोई तैर जाते हैं, क्योंकि कद तैर जाते हैं, करोड़ों ते डुबते हैं। हम दे खां तै डुबे वाले, डुबे की पहचान की है? ये मनुख डुब गया संसार दे, पहचान की है? उहदा नितनेम डुब गया होवेगा, उहदी रहत बैत डुब गई होवेगी, उहदी सिखी भी डुब गई होवेगी, उहदा अमृत वेला डुब गया होवेगा, गुरु दे ककार डुब गए होणगे, बाणी का जप डुब गया होवेगा, सिमरन डुब गया होवेगा, नहीं होवेगा, वो तो डुब गया पदार्थां दे। पानी दे डुब जाती है बेड़ी, जहाज पदार्थां दे डुब जाती है जिंदगी की बेड़ी, मनुख डुब जाता है। घर दे धन बहुता आना शुरू हो गया, हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो गया, घर दे पदार्थ आवने शुरू हो गए, बहुत सारे घरों गुटके भी निकल गए, रहत बैत भी निकल गए, होर दुनियावी पदार्थ बथेरे आन लग पे। हुण गुरु की मोर केसां नूं भी सिर ते रखना औखा हो गया, ककार रखने भी औखे हो गए, डुब गए थे, डुबे देख सकते हो तुसीं, अमृत वेला डुब गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम दे खां तैं डुबे हले, मैं तो देखदा दुनिया डुबी पई है। मैं फिर अर्ज करा, डुबे की पहचान, उहदा अमृत वेला डुब गया होवेगा, उहदा जप तप डुब गया होवेगा, सिखी डुब गई होवेगी, ककार डुब गए होणगे, अमृत वेला डुब गया होना है, अमृत उसका डुब गया होना है, नहीं होवेगा।
ये डुबे की पहचान है। सागर विच सारियां किश्तियां जहाज किनारे ते लगदे न, कोई कद डुबदी है कदी कदाई। संसार सागर दे ते कदी कदाई कोई एक अद जिंदगी की बेड़ी पार होंदी है, बाकी ते सारे डुबदे ने। वो जो पार हो जाती है उसे की खबर बनती है, उसे का इतिहास बनता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इतनी कदी कदाई कोई रविदास ते कबीर कोई रोज़ नहीं ने। जुतियां गंढण वाले ते जुतियां ते पालिश करन वाले हर चौक दे मिलणगे, हर मुल्क दे मिलणगे। रविदास ते कदी 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 जो जुतियां गंढदियां गंढदियां लोगों का मन भी रब नाल गंढ देवे, जो जुतियां नूं गंढदियां गंढदियां अपना मन भी प्रभु नाल गंढ देवे। नामदेव कहंदे रांगन रांगों सीवन सीवों राम नाम बिन घरी ना जियो। लोगों के कपड़ियां नूं रंग देंदा देंदा लोगों के मनां नूं भी रंग देंदा सी, अपना मन भी रंग देंदा सी। इस तरह के छींबे ते कदी कदाई आउंदे ने, कदी कदाई बड़ी मुद्दत तक उड़ीक करनी पैंदी है। लमकावा ना हुण क्योंकि समा हो गया है। चरपट ने कहा गुरु नानक नूं, दुनिया सागर दोतर कहिए क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले औधो नानक देव सचा विचारो। हुण पहला इस सवाल का जवाब जो गुरु नानक देंदे ने, आपे आखे आपे समझे तिसक्या उत्तर दीजे। साठ कहो तुम पार गरामी तिसक्या बैसण दीजे। भी तू आपे समझदा है, सिद्ध पुरुष है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, तू क्यों यह कहना है किवें पार होई है, तू सब कुछ जानना है। तो फिर गुरु नानक वडियाई देंदे ने, साच कहो तुम पार गरामी तिस क्या बैसण। तू ते पार गरामी है, पार पहुंचे होया है, तू कोई उरार थोड़ी है। दो तरह के बंदे होंदे ने, पारदर्शी खड़ा ते उरार है, पर पार जाण दी इच्छा है ते पारला कंडा दिखाई भी देंदा है। बैठा ते परिवार दे च है, पर निरंकार दी तड़प है। बैठा ते पदार्थां दे च है, परमात्मा दी समझ है। बैठा ते बाजार दे च है, पर करतार दी खिच है, प्यार है। जैसे नंद लाल कहंदे ने, गरदस्ते मां हमेश पैकार में रवद। मन चो कुनम के दिल बसुए यार में रवद। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, मेरे हत्थां नूं देखोगे ये कमकार दे च जुटे ने, पर मेरे दिल नूं देखोगे अपने यार नाल जुड़िया है, अपने मित्र नाल जुड़िया है। पारदर्शी खड़ा ते उरार है, बैठा ते परिवार दे च है, पर पारला कंडा दिखाई देंदा है, ते पार जाण दी तमन्ना भी है, पार जाण दी इच्छा भी है। इनू कहंदे ने पारदर्शी। जिहड़ा पार पहुंच गया उन्होंने कहंदे ने पारग्रामी। जो पार पहुंचिया भी नहीं ते पारला कंडा दिखाई भी नहीं देंदा ते पार जाण दी इच्छा भी नहीं, उसे नूं कहंदे ने संसारी बंदा, दुनियावी बंदा। ये कुछ भी नहीं, ऐसे में ही है, ये पारदर्शी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मान देंदे ने, चरपट तू ते पारग्रामी है, पार पहुंच गए। साच कहो तुम पारग्रामी तिस क्या बैसण दीजे। तेनू मैं की उत्तर दें, तू ते पारग्रामी। चरपट भी इत्थे निर्माणता, इस सिद्ध पुरुष की निर्माणता हाथ जोड़ के कहंदा सी पारग्रामी नहीं हाँ, पारदर्शी हाँ। पार जाण दी इच्छा है, पार जाण दी तड़प है, पार जाना चाहते हैं, लेकिन पार पहुंचे नहीं हैं, उड़ा रहे हैं। जैसे कबीर कहते हैं, अजय सुनाओ समुद्र ने, अजय भी मैं समुद्र दे विचां पार कोई नहीं। अजय सुनाओ समुद्र में क्या जाना क्या, पता नहीं पार लगदा कि नहीं लगता। जेड़े पारदर्शी भी नहीं, पार जाण दी तड़प भी नहीं, ते सागर दा पता भी कोई नहीं, संसार दी समझ भी कोई नहीं, मैं बड़ियां डींगा मारदे देखे ने। हसीन जा होंदे कख भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ दर्शन ही दर्शन होंदे ने, बाणा ही बाणा होंदा और कुछ भी नहीं होंदा, सिर्फ लिबास ही लिबास होंदा, कुछ भी नहीं होंदा।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ पूछो साच विचारो, रोस न कीजे उत्तर दीजे क्यों पाइए हर द्वारो। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ पूछो साच विचारो, रोस न कीजे उत्तर दीजे क्यों पाइए हर द्वार। ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਈਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸੱਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜਾ ਮਧਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਧਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਤਲਾ ਦੁਬਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਮਤ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਰੀਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਭਾਵ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਾ, ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਤੇ ਸਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿਤਰਾਵਲੀ, ਐਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾ ਈ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਏ ਨਿਰਾਸੋ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦੇ 'ਚ ਕਮਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਵਧਣ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਧੇ, ਤਾਕਤ ਵਧੇ, ਸੰਪਦਾ ਵਧੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਜੀਵੀਏ ਡੁੱਬੀਏ ਤੇ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵੀਏ ਡੁੱਬੀਏ ਤੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।